दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े परेशान होते हैं, मन थोड़ा विचलित होता है, कुछ करने का मन नहीं होता, थोड़े से डिप्रेस होते हैं, तो ऐसे में लोगों की सलाह होती है और हमारा भी मन होता है कहीं घूम के आया जाए, कहीं पहाड़ों में, कहीं समुद्र किनारे, कहीं विदेश में, देश में, थोड़ा-सा आउटिंग की जाए, थोड़ा अच्छी जगह हो के आएँ ताकि मन हमारा अच्छा हो जाए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप घूमने जाएँ और हम बिल्कुल बढ़िया हो के आएँ, ऐसा बहुत कम होता है। एक कहानी छोटी-सी आपको सुनाता हूँ, आप इस मर्म को समझ जाएँगे जो मैं कहना चाहता हूँ कि मन अच्छा करने के लिए आप घूमिए, बिल्कुल घूमिए, देश-विदेश घूमिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोच के जा रहे हैं कि मन खराब है तो ये एज़ ए ट्रीटमेंट हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ज़रूरी नहीं कि हो ही सही। एक छोटी-सी कहानी, एक बार क्या हुआ कि 2 चींटियाँ थीं और 2 पहाड़ थे, एक शक्कर का था, एक नमक का था। तो एक चींटी शक्कर के पहाड़ पे रहती थी, एक चींटी नमक के पहाड़ पे रहती थी, दोनों अगल-बगल थे। तो एक दिन शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से कहा कि बहन ऐसा करो, आज तुम मेरे यहाँ दावत पे आओ, मैं तुमको दावत देना चाहती हूँ। तो नमक वाली चींटी ने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। तो नमक वाली चींटी शक्कर वाली चींटी के पहाड़ वाली चींटी के पास गई। शक्कर वाली चींटी ने कहा कि बहन ये पूरा पहाड़ शक्कर का है, तुम्हारा जितना मन हो उतनी तुम दावत उड़ाओ, उतनी शक्कर खाओ, उतना मीठा खाओ। तो दिन भर वो नमक वाली चींटी खाती रही, करती रही। फिर जब वो जाने का समय आया तो फिर शक्कर वाली चींटी ने पूछा कि भई बहन कैसा लगा मेरी दावत कैसी लगी तुमको? कैसा लगा मीठापन? तो नमक वाली चींटी बोली, अरे काय का मीठापन, ये तो पूरा खारा था, नमकीन ही था, मुझे कहीं मिठास नहीं दिखी। तो शक्कर वाली चींटी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि बहन पूरी शक्कर का पहाड़ है और तुमको स्वाद नहीं आया मीठे का? तो नमक वाली चींटी ने कहा कि नहीं, मेरे को तो सब नमकीन ही लगा, खारा ही लगा। और वो नाराज़ होके, थोड़ा-सा परेशान होके, असंतुष्ट होके वापस चली गई। आप जानते हैं दोस्तों कि उस नमक वाली चींटी को शक्कर का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि जब वो शक्कर के पहाड़ पे गई थी तो अपने मुँह में नमक रख के ले गई थी, क्योंकि उसको आदत थी नमक की, तो उसके मुँह में ऑलरेडी नमक भरा हुआ था, तो वो शक्कर भी खाती तो उसको नमक ही महसूस होता था। कहानी इतनी-सी है। तो होता ये कि हम हमारी मानसिक तनाव, चिंता, डर, भय, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को दूर करने के लिए बाहर जाते तो हैं, लेकिन हम उस सारी गठरी को अपने मन में लेके जाते हैं। हम भले ही हम कश्मीर घूम रहे हैं, भले ही हम हिमाचल, भले ही हम स्विट्ज़रलैंड घूम रहे हैं, लेकिन जिस तनाव से बचने के लिए, जिस टेंशन से बचने के लिए हम वहाँ गए, उसको तो हम साथ लेके गए हमारे मन में, गठरी बाँध के। तो आप भले ही घूमिए-फिरिए, साइट सीइंग कीजिए, फ़ोटो खिंचवाइए, लेकिन कहीं न कहीं वो तनाव की गठरी आप अपने मन में रखते हैं, तो आप आनंद भी नहीं ले पाते हैं, पूरी तरह घूम भी नहीं पाते हैं और उसी तनाव के साथ वापस आते हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर आप वाक़ई में इस तनाव से दूर होना चाहते हैं, तो वो जो तनाव की गठरी है, उसको आप घर पे ही छोड़ के जाइए। देखिए, तनाव ज़िंदगी भर रहता है थोड़ा बहुत। ज़रूरी नहीं कि हम जब घूमने जा रहे हैं या किसी उस पे जा रहे हैं तो हम उसको साथ लेके जाएँ, उसको थोड़ी देर के लिए अपने से दूर कर दीजिए। घर की चिंताएँ घर पे छोड़ दीजिए, परेशानियाँ थोड़ी देर के लिए अपने से विलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए, फिर घूमने जाइए, आनंद लीजिए। और अगर आप ये समझ पाए कि तनाव है और उसको मन से ध्यान के द्वारा घर में ही आप उसको डिज़ोल्व कर पाए, आप उसको उसको ख़त्म कर पाए, तो फिर घर ही आपका स्विट्ज़रलैंड है। आपको दुनिया घूमने की ज़रूरत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं घूमिए, घूमिए, लेकिन फिर आप तनाव दूर करने के लिए जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप घूमने के लिए जाइए। आप घर बैठे-बैठे अपने बिस्तर पे, अपनी छत पे, किसी गार्डन में ध्यान के जादू से उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी। मेरा कहने का जो मंतव्य है, जो भाव है, आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।